मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाते हैं। इसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। तासीर एक्रो बयान स्पर्म ग्रो रिकमेंडेड कोर्स। अगर आप अभी तक माँ बाप नहीं बने तो मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी गुनाह है। मादा तौलीद में स्पर्म की कमी को दूर करने का बेहतरीन हर्बल इलाज। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं मर्दाना बांझपन के बारे में बात करूंगी। बांझपन क्या है, इसकी अलामात और वजूहात और हर्बल तरीका इलाज क्या है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि बांझपन क्या होता है। बांझपन के लिए अंग्रेजी में स्टेरिलिटी और अरबी में अकीम या अकल का लफ्ज बोला जाता है। अगर 1 साल तक मियाँ बीवी दुरुस्त हकूक़ ज़ौजियत अदा करने के बावजूद भी औलाद पैदा ना कर सके तो इसे बांझपन कहा जाता है। हमारे माशरे में ये गलत तस्वर पाया जाता है कि बांझपन सिर्फ औरतों का मर्ज है, पर हकीकत में ऐसा नहीं है। बांझपन मर्दों और औरतों दोनों में पाया जाता है। बांझपन 2 किस्म का हो सकता है, प्राइमरी इनफर्टिलिटी और सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। प्राइमरी इनफर्टिलिटी में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जो अभी तक औलाद जैसी नेमत से महरूम हो, यानी जिनके यहाँ कोई औलाद ना हुई हो। सेकेंडरी इनफर्टिलिटी इस किस्म में वो शादीशुदा जोड़े आते हैं जिनके यहाँ एक औलाद हो लेकिन मजीद औलाद पैदा ना कर पा रहे हैं। बांझपन की सबसे अहम वजह इंसानी स्पर्म है। स्पर्म की 3 किस्म की बीमारियां होती हैं, ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया। ओलिगोस्पर्मिया मर्दाना बांझपन की इस एक वजह मादा तौलीद में स्पर्म की तादाद का कम होना, यानी स्पर्म की मुनासिब तादाद 200 मिलियन से 600 मिलियन होती है। 50 मिलियन एक्टिव हो या 50 मिलियन एक्टिव से कम हो तो वो औलाद पैदा नहीं कर सकता। नाज़रीन, अगर स्पर्म की मुनासिब तादाद 120 मिलियन से कम हो तो ओलिगोस्पर्मिया कहलाएगा। 1 मिनट में 50,000 स्पर्म पैदा होते हैं और एक दिन में 72 मिलियन, और ये स्पर्म 84 यौम में मैच्योर होते हैं। लेकिन इसके बाद दूसरे नंबर पर है एजोस्पर्मिया। इस बीमारी में स्पर्म बिल्कुल पैदा ही नहीं होते और मादा तौलीद में स्पर्म बिल्कुल पैदा ना होने का सबब सबसे बड़ा इन्फेक्शन है। एजोस्पर्मिया की मजीद 2 इकसाम है, ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया, नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। अगर खुशिये साइज में नॉर्मल हो और हार्मोन लेवल भी नॉर्मल हो तो अज़ो खास के दरमियान नालियाँ बंद होने को ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया कहेंगे। ये मर्ज खुशियों से मादा तौलीद बाहर निकालने वाली नालियों पर चोट लगने या इनमें नुक्स पैदा होने की वजह से होता है। दूसरे नंबर पर नॉन ऑब्स्ट्रक्टिव एजोस्पर्मिया। इस बीमारी में मादा तौलीद में स्पर्म का पैदा ना होना खुशियों की वजह से होता है, जिसकी वजह से खुशियों में नुक्स होना, इसके अलावा पैदाइशी नुक्स होना, हार्मोन लेवल नॉर्मल ना होना, खुशियों के इन्फेक्शन और तेज बुखार भी इसकी वजह बनता है। नेक्रोस्पर्मिया ये बांझपन की ऐसी किस्म है जिसमें मादा तौलीद में स्पर्म मौजूद तो होते हैं लेकिन वो जिंदा नहीं होते। इसके अलावा खुशियों की बीमारियां भी स्पर्म प्रोड्यूस करने में हाइल होती हैं, जिससे बांझपन होता है। खुशियों की 2 किस्म की बीमारियां हैं, वेरिकोसील, हाइड्रोसील। इस बीमारी में खुशियों के ऊपर गोश्त बढ़ जाता है। वेरिकोसील खुशियों की इस बीमारी में खुशियों के साथ नालियां फूल जाती हैं। नाज़रीन, मर्दाना बांझपन की इन तमाम बीमारियों और इनकी वजूहात को मद्देनजर रखते हुए तासीर दवाखाना के माहिरीन ने इसका बेहतरीन इलाज मुतारिफ करवाया जो बांझपन को मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देगा। इस फार्मूले को तासीर एक्रो बयान स्पर्म ग्रो रिकमेंडेड कोर्स का नाम दिया गया। इस कोर्स में शामिल कीमती अज्जा मादा तौलीद को बढ़ाकर स्पर्म को औलाद के काबिल बनाते हैं। इसके इस्तेमाल से हर तरह का इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। ये मर्दों के जरासूमा हयात में होने वाली तब्दीलियों के अफजाइशी हार्मोन HGH की स्पर्म की सतह में इजाफा करता है। इसके इस्तेमाल से ओलिगोस्पर्मिया, एजोस्पर्मिया और नेक्रोस्पर्मिया जैसी बीमारियों से मुकम्मल निजात मिल जाती है। ये कोर्स न सिर्फ मादा तौलीद को बढ़ाने बल्कि इसे गाढ़ा करने में भी मुअस्सर है। बेऔलाद अफराद के स्पर्म कम हो तो इनके स्पर्म्स को नॉर्मल हालत में लाता है। ये कोर्स किल में मनी की कमजोरी और इसकी कुदरती तनासब को दुरुस्त करके इसके क़वाम को ठीक करता है। ये कोर्स खुशियों के मसाइल हाइड्रोसील, वेरिकोसील को मुकम्मल तौर पर रफा करता है और इनको दोबारा होने भी नहीं देता। ये कोर्स स्पर्म की अफजाइश को मुस्तकिल बुनियादों पर बहाल करता है। ये कोर्स सीमन में मौजूद पस सेल को ख़त्म करता है, दोबारा होने से रोकता है। स्पर्म की मोर्टेलिटी यानी स्पर्म की हरकत व सकनात और स्पर्म मॉर्फोलॉजी यानी स्पर्म की शक्ल और सूरत को बेहतर और दुरुस्त हालत में लाकर तमाम मसाइल को दूर करके आपकी औलाद को खुश शक्ल, सेहतमंद और मुकम्मल खदोखाल के साथ जन्म देने में मावन है। नाज़रीन, अगर आप भी औलाद जैसी नेमत से महरूम हैं तो मायूस ना हो, क्योंकि मायूसी गुनाह है। इस कोर्स का इस्तेमाल कुदरती तरीके से स्पर्म की पैदाइश में इजाफा करता है। इससे अपनी सदाबहार खुशियों को हमेशा कायम रखें और अपने आंगन को बच्चों की मुस्कुराहट से महकाएं। इसके मुतालिक मज़ीद मालूमात और रहनुमाई के लिए हमारा YouTube चैनल तासीर दवाखाना विजिट करें। अगले प्रोग्राम में नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।